देखो कई लोगों को आज देखो दशमलव का गुणा भाग नहीं आया, तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। तुम लोग तो कह रहे थे हमें सब आता है, हैं? क्यों? हम्म? क्यों तुम लोग कह रहे थे हमको सब आता है? दशमलव का जोड़ घटाना ही तुम लोगों को नहीं आया, तो गुणा करना नहीं आया था, हैं? कैसे बच्चे हो तुम? हम्म? चलो सबसे पहले इसमें देखो प्रतिशत आता है। प्रतिशत निकालना आता है तुम लोगों को? हैं? अरे प्रतिशत माने समझते हो? परसेंटेज जिसे कहते हैं, इसका चिन्ह ऐसा होता है। निकालना आता है? बोलो। अरे अरे हाँ ना बोलो पहले, तुम तो चुपचाप रहते हो यहाँ पागलों की तरह। प्रतिशत किया था तुम लोगों ने? हैं? हाँ। अरे प्रतिशत निकाले थे तुमने? प्रतिशत है यस सर। क्या? यस प्रतिशत सर। कैसे निकाला तुमने? कैसे निकाला तुमने प्रतिशत, बताओ। प्रतिशत माने होता क्या है, पहले मुझे ये बताओ, प्रतिशत माने क्या होता है? क्या होता है? देखो, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इट इज कनेक्टेड विथ टू वर्ड्स। एक प्रति होता है, एक होता है शत। ठीक। प्रति माने होता है 100, तो 100 पर होता है। प्रतिशत का मतलब 100 पर है। जैसे ही हम कहेंगे 4%, इसका मतलब क्या है? 100 पर 4, 100 पर 4। ठीक है ना? इसी प्रकार अगर हम 100 पर 5 होगा, तो इसको लिखेंगे 5%। ठीक। ठीक है। कितना? 5%। तो 5% को अगर हम भिन्न में लिखना चाहें, तो प्रतिशत को मतलब बटे 100 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? प्रतिशत के चिन्ह को हटा करके बटा 100 कर देते हैं। प्रतिशत को हटा करके क्या कर देते हैं? प्रतिशत के चिन्ह को बटे 100 कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसको सरल करेंगे तो 5 एकम, अब 5 दूनी 10, 20 होगी। 20 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा? जल्दी निकाल के दिखाओ। 20 से ऊपर 1 में भाग देंगे कितना होगा? जल्दी बताओ। निकाल के दिखाओ जल्दी। सर एक बार दोबारा से कहना। अरे ये देखो ना, 1/20 आया नहीं? ये 1/20 नहीं आया? यस सर। अब इसको प्रतिशत को दशमलव भिन्न में निकालना है, तो 20 का भाग 1 में देना पड़ेगा हमको। 20 का भाग 1 में, इसको सर भिन्न में निकाल 0.5 है। सर कितना? 0.5 0.5। 0.5 तो मुझे लग रहा गलत है। 0.5 तो गलत है। भाग देना नहीं आता है? जल्दी भाग दे के देखो। हाँ, 0.05, ये गलत है। देखिए 0.05। जब 20 का भाग 1 में देंगे, ये 20 का भाग 1 में देंगे, तो सबसे पहले हम, भाग नहीं जाता है तो 0 लगा देते हैं। फिर हम दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बचेगा, तो ये 10 ही है। अब 10 में जो है वो 0 लगाने के बाद भाग नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा।
और फिर यहाँ पर उसके बजाय 0 तो 20 पंजे 100, तो इतना आ जाएगा। इसको हम दशमलव में 0.5। अब यहीं पर देख लो, ये 5/100 था, 5/100 था, तो किसी ऐसी संख्या से भाग देना जिसके पीछे एक के पीछे 0 ही 0 होते हैं, तो उसको देने के लिए दशमलव हमेशा ये पीछे होता है, यहाँ होता है पीछे 5 के, क्योंकि आगे तो लगा होता है, यहाँ पर पीछे की तरफ तो लगा होता है, लेकिन इसके आगे लगा होता है 5 का आगे। तो यहाँ पर जो लगा होता है दशमलव, तो इसको यहाँ पर लगाते नहीं, उसके बाद दशमलव के बाद कोई अंक नहीं होता, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भाग देते हैं, गुणा करते हैं, तो दशमलव इधर खिसकता है, मैंने बताया 0 की तरफ, और अगर भाग देने पर दशमलव इधर खिसकता है। कितने स्थान खिसकेगा? जितने 0 होते हैं। तो देखिए, एक स्थान तो यहाँ खिसक गया 5 के बाद यहाँ, और 2 स्थान खिसकना है तो उसके बाद 0 लगाना पड़ेगा, दशमलव के 2 स्थान, तो इतना यहाँ से इतना ही है, समझ रहे हो? इसी प्रकार से कहीं पर अगर हमारे पास 28/1000 है, इसको दशमलव में बदलना है, तो कितना आएगा? दशमलव यहाँ होगा 8, कितना आएगा? सर 0.0। हाँ, देखो 28, क्योंकि यहाँ पर एक के पीछे 3 0 है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक होने चाहिए यहाँ, ठीक, समझ रहे हो ना? इस तरह से 3 अंक होने चाहिए, 3 अंक बनाने के 2 ही है वहां पर। तो इस प्रकार से भाई निकालते हैं। अब देखो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे हमको कभी कभी कहते हैं कि भाई कितने प्रतिशत अंक हैं तुम्हारे आए, हाई स्कूल में कितने आए, 12th में कितने प्रतिशत अंक आए। तो जैसे क्वेश्चन है कि रमेश ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए, वह दिनेश ने 400 में से 350 अंक प्राप्त किए। ध्यान से समझो बेटा, तो दोनों ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो दोनों ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? प्रतिशत अंक कितने प्राप्त, देखिए दोनों के, रमेश ने कितने में से प्राप्त करे अंक? 500 में से कितने मिले उसको? 400, है कि नहीं? और दिनेश ने 400 में से 350 अंक प्राप्त करे। दोनों के टोटल भी अलग अलग है, दोनों के टोटल क्या है? अलग अलग है। एक ने 500 में से प्राप्त करे, एक ने 400 में से प्राप्त किए, ठीक है ना? तो अब इसका निकालते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए क्या किए जाते हैं, इसमें क्या होता है? प्राप्त अंक बटे कुल अंक इंटू 100, ये ऐसे निकाल, प्राप्त अंक बटे कुल अंक और गुणा के 100 से गुणा, तो ये जो भी होगा ये किस में निकल जाता है? ये प्रतिशत में निकल जाता है। अच्छा, अब देखिए रमेश का, देखिए रमेश ने कितने अंक प्राप्त, अंक कितने हैं? 400। 400 कितने में से प्राप्त किए इसने? 500 में। 500। अब इसको 100 से गुणा कर दीजिए, कितना आया बताइए? इसको गुणा करके देखिए, कितना सरल करके कितना आता है? सर 80% आ रहा। 80%।
कैसे करा देखिए, ये 0 से कट गया, ये 0, ये 0 से ये 0, 5 से 5 अट्ठे 40, है ना, तो 80%। दिनेश का परसेंटेज देखिए, कितने अंक प्राप्त करे इसने थे, कितने अंक प्राप्त करे, 350। 350। कितने में से, 400 में से प्राप्त करे, 100 से गुणा, कितना आया सर करके, कितना प्रतिशत आया, सर 87.3। हाँ देखिए, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0, 4 से 35 में भागे तो 4 का पहाड़ा पहले 35 में पड़िए, कितनी बार जाता है, 4 अठे 32, कितना शेष बचा यहाँ से, 3। फिर 0, फिर 0 हो गया तो 30 हो गया, तो 4 का पहाड़ा 30 में, 4 सत्ते 28, फिर कितना बचा, सर 2। कितना बचा, 2 बचा, फिर एक 0 लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 करेंगे, तो 4 पंजे 20, 87.5, कितना प्रतिशत, तो किसने ज्यादा, किसका परसेंटेज ज्यादा है, दिनेश का प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। हाँ देखो, ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ बेटा, इनको आपने कॉपी में करके इसको बार बार देखना है, ये बाद में काम आएंगे आप, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, देखिए बोलना, भिन्न में बदलना, कल स्कूल में पूछूंगा मैं ये, इसलिए घर से पढ़ के आना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत जैसे आपको 28% है, ऊपर तो हमने क्या करा, ऊपर जो है प्रतिशत बदली, ऊपर भिन्न को प्रतिशत में बदलना, देखो ये 400/500 भिन्न है ना, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यस ऊपर सर। देखिए ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे 400/500 है, इसको ये भिन्न में के रूप में, किसके रूप में, भिन्न के रूप में, इसको तो इसको भिन्न में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा कर देते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक। अब यहाँ प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, क्या बताया मैंने आपको, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे 4/5 है, इसको हमने प्रतिशत के रूप में बदलना है तो इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 80%। ये भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, 100 से, है कि नहीं। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने, 28% को यदि हमने भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को क्या लिखते हैं, प्रतिशत का मतलब 28% को बट्टे 0 कर 100 कर देते हैं, 28/100, प्रतिशत को हटा देते हैं, बट्टे 100 कर देते हैं, ठीक है ना। अब 28 में जब 100 का भाग देंगे कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ, सर 0.28। 0.28 अलग अलग पढ़ते हैं ये तो, अब ये तो दशमलव भिन्न हो गई, इसको दशमलव जिसमें लगा होता है दशमलव भिन्न कहते हैं। अब हमको तो भिन्न में बदलना है, इसको किस में बदलना है, भिन्न में। तो भिन्न तो जो है वो होती है परिमेय संख्या बटे में, है ना, तो काटना पड़ेगा इसको, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, नहीं 2 ही कम 2, 2 चक्को 8, 2 से 2 पंजे 10, 0 है, फिर कटता है 14 और 50 की कौन से नंबर से कटता है, 2 से, 2 सत्ते 14, 25, बस ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपको 7/25, ये भिन्न के रूप में बदल गया है, ये भिन्न के रूप में बदल गया, ये आपका देखो ये दशमलव भिन्न के रूप में बन गया, ये और ये बाकी भिन्न के रूप में बदल गया, दोनों भिन्नों के रूप में बदल गया, है ना। ये साधारण भिन्न के रूप में होता है ना, इसको बोलते हैं साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, जिसमें
अंश और हर के रूप में होता है, ये साधारण भिन्न होती है अंश बटे हर। साधारण भिन्न ऐसी होती है। और ये दशमलव वाली संख्या, ये दशमलव भिन्न कहलाती है, डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। इसको बोलते हैं डेसिमल भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना। और ये सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन जो है वो उसको अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में। और दशमलव भिन्न को जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है उसको किस रूप में लिखते हैं भाई, उसको दशमलव वाली संख्या। ठीक है ना। अरे यहाँ समझ में आ गया आपके। यस सर। डेसिमल फ्रैक्शन क्या हुआ? सर दशमलव भिन्न। दशमलव में जो कोई भी संख्या होती है तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होती है। दशमलव संख्याओं को दशमलव भिन्न कहते हैं। और साधारण भिन्न जो है अंश बटे हर के रूप में जो लिखा होता है। ठीक है। यस सर। बस यही है। अब इसमें और भिन्न को, साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं? सर बटे में 100 100 सर मल्टीप्लाई 100। नहीं, केवल गुणा में 100 कर दो, सर आगे प्रतिशत लगा दो। देखो बटे में 100 क्यों लगाते हैं आपको पता होना चाहिए। बटे में 100 क्यों लगाते हैं अब ये भी पता होना चाहिए आपको। लेकिन बटे में 100 का मतलब होता है प्रतिशत, बटा 100 माने प्रतिशत। लेकिन अगर 100 से गुणा कर दोगे तो उसको भी आप प्रतिशत लिख दोगे। जैसे 4/5 को या 14/25 को प्रतिशत के रूप में बदले, है ना। तो बस इसको क्या करोगे, 14/25 इंटू 100 ये प्रतिशत में बदल गया, ये वाला बस 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत में बदल जाए। काट कूट ले लो इसको, 25 चक्को 100, 4 आ गए, और 14 चक्को 56, 56%। मेरी बात समझ गए हो? यस सर। यस सर। 56%। और डेसिमल भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना, जैसे 0.58 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए, बोलो, इसको प्रतिशत में बदलना है, बोलो। प्रतिशत में बदलिए भाई, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के 100 से गुणा कर दो तो 0.58 इंटू 100 कितने प्रतिशत हो जाए? 100 को 0.58 से गुणा करेंगे तो अरे 0.58 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा? सर 58। 58 आएगा बेटा। गुणा जब मैंने कहा था आपको 100 से गुणा करते हैं तो 0.2 स्थान 0 की तरफ चला जाता है, 58%। और जब 100 से भाग देते हैं तो दशमलव उल्टा चला जाता है, बस ये वाला हो जाता है। तो इन संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करके उसको प्रतिशत लिख देते हैं। अब देखो होता क्यों है ऐसा, आपको तो हमने बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। जैसे देखिए आप, जैसे आप 17 को प्रतिशत में बदलना है,
बदलिए। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो क्या करते हैं कि 17 को 100 से भी गुणा कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। 100 से गुणा, 100 से भाग, ठीक है। प्रतिशत में बदलना है ना 17 को, तो 100 से गुणा, 100 से भाग कर देते हैं। ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं। देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1700 बटे 100 हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हो जाएगा ये। यस सर हो जाएगा। हाँ, यस बस सर। अब ये बटे 100 को हम क्या कर देते हैं, प्रतिशत में बदल देते हैं। 1/100 बने प्रतिशत हो जाता है, बटे वाली 100 को हम प्रतिशत में बदल। जैसे यहाँ पर देखिए हमने ऊपर वाले को क्या किया था, इसी को देख लो आप, 0.58 को प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए, है। इस विधि से करा रहा हूं मैं, इस विधि से करा रहा हूं मैं। इस 100 से गुणा, 100 से भाग वाली। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, ध्यान रखिए। अब ऊपर गुणा कर दीजिए, 0.58 को जो 100 से गुणा करेंगे तो 58/100 हो जाएगा। 0.2 स्थान इधर खिसक जाएगा इसका 100 से गुणा, बस। बटे 100 को जो है 58%, बटे 100 को हमने किस में बदल दिया, प्रतिशत में, है ना। बटे 100 को प्रतिशत। तो यहाँ पर सिंपल गुणा कर सकते हो बस, क्योंकि प्रतिशत मैंने पहले ही लगा दिया और यहाँ पर बाद में लगाया जब बटे 100 है ना, तभी तो लिखते हैं। हाँ देखो भाई, ये हो गया 58%, ठीक है। ये समझ गए नहीं समझे तुम? यस सर। हाँ इस वैसे करना। गरोड़ी जी मैं जब 2 मिनट में, जब 5 मिनट में करता हूँ मैं, जरा मैं इसमें क्लास ले रहा हूँ यार। हाँ अपनी क्लास में ले रहा हूँ, है ना। 5 मिनट मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके सर। हाँ, तो अब इसमें देखो, रुको रुको, अब इसमें क्या है, ये प्रतिशत में बताइए, 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा कर दोगे तो प्रतिशत आप पहले ही लगा दो, ये वाला चीज, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे जैसे यहाँ पर, जैसे हम 70%, इसको भिन्न के रूप में निकालना है, तो भिन्न के रूप में निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को क्या कर देते हैं, अरे प्रतिशत को क्या लिखते हैं, तो बटे में 100। बटे में 100। ये प्रतिशत को बटे में 100 चीज में, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 7/10। ये प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। इस भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 7/10 को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो सर 0.7। 0.7, बस ये हो गया, ठीक है ना। तो प्रतिशत बदलने के लिए जो है गुणा के 100 कर दो तो प्रतिशत में बदल जाता है। इसलिए बदलता है कि बटे 100 को हम छोड़ देते हैं, यहाँ बटे 100 को, बटे 100 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ऊपर 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा, तो बटे वाले नीचे को हमने प्रतिशत में बदल देते हैं। कि ऐसा भी हो सकता है कि ये भी 58% आए, ये भी 58% आए, क्योंकि प्रतिशत माने होता है बटे 100। ये चीज आप ध्यान रखिए,
ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने आपको बता ही दिया कि अगर प्रतिशत निकालना है तो कुल जो प्राप्त अंक होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं और ज्यादा वाले अंक नीचे लिखते हैं। बड़े, क्योंकि प्राप्त अंक तो कम होते हैं और कुल अंक ज्यादा होते हैं, तो प्राप्त अंक बटे कुल अंक इंटू 100 कर देते हैं और उसको प्रतिशत लिख देते हैं। ठीक है ना, ये वाला इस तरह से, और इस तरह से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जैसे कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन जैसे हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर, इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं भाई? सर छोटा। सर छोटा छोटा। है, छोटा। छोटा है। और ये वाला बड़ा बड़ा। है, और ये वाला बराबर। बराबर। ये वाला बराबर का चिन्ह। अब इसमें देखो, पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/4 और यहाँ पर ये लगा हुआ है और ये 28%। अब कौन सा क्या है 1/4 और 28% में क्या अंतर है बताओ? इन दोनों में क्या होगा? 1/4 28% से बड़ा है, या 1/4 28% से छोटा है, या बराबर हैं दोनों के दोनों? है तो 1/4 को आप प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है? 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, या इस प्रतिशत को आप भिन्न के रूप में बदल दो। ये तो प्रतिशत के दोनों को एक ही तरह होना चाहिए ना। ये तो 28% को आप भिन्न के रूप में बदल दीजिए, तो तब तो कंपैरिजन हो जाएगा। या भिन्न को जो है प्रतिशत के, तो 1/4 को अगर हम प्रतिशत के रूप में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से है 100 से गुणा कर दीजिए, इतना प्रतिशत हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। तो कौन सा चिन्ह आएगा ऊपर? बोलो, 1/4 बराबर कितना आया? 20% आया। ये 20% के बराबर, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? अरे छोटा। छोटा है ये, देखिए 20% है ना, ये तो कम है। इसी प्रकार से बी देखिए, 1/20, फिर ये वाला लगा दिया, फिर ये 5% हो गया। 1/20 को अब की बार 5% वाले को बदल लो। 5%, 5% को कैसे लिखेंगे? इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे? प्रतिशत को क्या लिखते हैं? अरे प्रतिशत को बटे 100 कर देते। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। 5% कितना हो गया? 1/20। कौन सा चिन्ह आएगा? बराबर। बराबर। सी देखिए, 1/2 यहाँ पर चिन्ह लगा है 5%। अब देखिए, किसी को भी बदल दीजिए, 1/2 को प्रतिशत में बदल दो। बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये प्रतिशत में बदल गया, 50%। कौन सा चिन्ह लगेगा? कौन सा चिन्ह लगेगा? सर बराबर। सर बढ़ेगा। बड़े का 50% है 1/2, और ये 5% दे रखा है बड़े वाला चिन्ह, इस तरह से चिन्ह है ना। एक हमारे पास क्वेश्चन है कि विद्या ने 800 में से 400 अंक प्राप्त किए, तो बताइए विद्या ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? विद्या ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो बोलो, प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो 400/800 इंटू 100। हाँ, प्राप्त अंक बटे 800 इंटू 100, इतने प्रतिशत हो जाएगा। काटिए,
दोनों जीरो कट गए, 8 पंजे 40। कितने %? 50%। 50%। 50%। ठीक, तो बस इसको भाई ऐसे ही करने हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना। आज इतना ही, और बाकी इसको कल करवाएंगे, ठीक है ना। बाकी तब तक आपने आज क्या करना है, इनको आपने रिवीजन करना है, समझ लो ना। सारे रिवीजन sir. करो, कैसे क्या करा, कैसे क्या किया, और रिवीजन करने के बाद जो है कल आपको स्कूल में इसका फिर दोबारा से पढ़वा देंगे, ठीक है। Yes, ठीक है, sir. चल, ठीक है। रोहन, ओ रिपू, ओ रिपू, तेरा हो गया साइंस? साइंस का टेस्ट हो गया तेरा? तो खुद ही भाग गया। अरे रोहन नहीं क्या? रोहन तो भाग गया साला। रोहन चला गया। अबे सर